क्या करें, करना है कुछ काम। आज क्या काम किया जाए? हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन टिप्स शेयर करें। मेरी कबर्ड तो मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड रहती है, बट क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आप लोगों के सामने कि अपनी कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे कपड़े कहाँ रखें, कैसे बाकी सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करें कबर्ड में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर कर ली जाए आज, एंड साथ के साथ कुछ समर स्टाइलिंग टिप्स, समर में क्या पहने, कैसे पहने, और मेरा उसमें कुछ पर्सनल टच आप लोगों के साथ अभी शेयर करें। So my first look is this off-shoulder colorful cotton dress. Cotton because summers हैं तो बहुत ही comfortable. अगर आप totally off-shoulder के साथ comfortable नहीं हैं तो आप इसको team up कर सकते हैं अलग-अलग shrugs के साथ. So at the same time आप एक ही dress को 4 अलग तरीकों से पहन सकते हैं. Different shoes, different accessories, different shades and different shrugs. मैंने यहाँ पर पहना एक denim shrug, एक white cotton shrug और ये checked shirt which I completely love. इसको मैंने यहाँ पर try किया हुआ है, so it makes it look stylish and very very summery. ये जो टॉप सेक्शन है इसमें मेरे पार्टी वेयर या फिर इवनिंग वेयर कपड़े हैं, और ये वो कपड़े हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब जो सबसे एक्सेसिबल रहने चाहिए, जिससे मुझे इनको उठाने के लिए झुकना ना पड़े। ये पाई मेरी टी शर्ट्स की है, ये पाई मेरे कॉटन टॉप्स की है, ये अगेन डेली वेयर टॉप्स, और यहाँ पर है मेरे ऑफ शोल्डर टॉप्स। और इसी तरह ये मेरी ड्रॉज हैं जिसमें मेरी वॉचेस और शेड्स रहते हैं, इसमें मेरी ज्वेलरी है, और इसमें मेरी सॉक्स और अंडरगारमेंट्स हैं, और नीचे ऑफ कोर्स बाकी कपड़े।
तो क्योंकि समर्स हैं, आई एम सॉर्टिंग आउट माई पाइल ऑफ समर ड्रेसेस जिनको मैंने अच्छे से तह बना दिया है. These are all the summer bright colorful dresses that I completely love. तो इनको मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ से ये easily accessible हो. There you go. ये देखिए, yellow, bright and colorful, so summery. And I'm going to put this right here in front. ये मेरी बाकी ड्रेसेस हैं और इसी तरह ये डेनिम्स और ये बॉटम्स हैं. सो ये है मेरे जिम वेयर, टोटल जिम वेयर. इसके बाद ये हैं मेरे शॉर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स, और ये हैं मेरी सारी शर्ट्स, कॉटन शर्ट्स. अब इस ड्रॉर में मैंने अपनी वॉचेस और अपने शेड्स रखे हुए हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने शेड्स ये ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए हैं ताकि ये इधर उधर हिले ना और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहें. दिस आई हैड बॉट फ्रॉम होम सेंटर. सो एवरीथिंग इज़ वेरी ऑर्गेनाइज. जब भी मुझे कुछ पिकअप करना होता है तो मैं बहुत ही ईजीली उसको एक्सेस करके पिकअप कर सकती हूँ. So this is a organizer for all my socks. और ये देखिए, ये मेरे सॉक्स हैं. मैं इनको इस तरह फोल्ड करती हूँ. ऐसे फोल्ड किया दोनों को एंड यहाँ से इसको इस तरह रिवर्स कर दिया तो ये कम स्पेस लेते हैं. एंड देयर यू गो. एंड दैट्स माई ज्वेलरी ड्रॉर जिसमें मेरी सारी ज्वेलरी अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग सॉर्ट आउट होकर रखी हुई है. जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग बॉक्स में डिफरेंट पीस ऑफ ज्वेलरी. And coming to our super nutritious and super tasty salad, the boiled rajma or kidney beans salad recipe. Now the vegetables used here are lauki, tomatoes, broccoli, beans, carrots and capsicum. आपके घर पे जो भी वेजिटेबल्स हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं. और बॉइल्ड राजमा की जगह आप बॉइल्ड चना या बॉइल्ड छोले भी यूज़ कर सकते हैं. Now I'm heating my कढ़ाई. I add very little water क्योंकि वेजिटेबल्स में भी अपना भी बहुत पानी होता है. And I'm adding my first 3 vegetables which is carrot, beans and lauki. I leave them to cook for about 2 to 3 minutes. And they're ready. Now once they are cooked, I'm going to add my other vegetables, that's broccoli and capsicum. This is going to be super nutritious, guys, with the nutritions of all the vegetables coming together. I add pink salt. I always use pink salt for its nutritional value. And post that, my favorite, ground pepper. Fresh ground pepper gives so much of flavor and freshness to your dish. Once this is done, I add tomatoes. And this is almost ready. Now add your boiled rajma or boiled kala chana or boiled chola to this one and create your own healthy recipe full of proteins. You could have this as a substitute for dinner, very nutritious and full of protein. Now, if you're all struggling with your dark knees and dark elbows, this is it for it. अब जो नींबू आपने अपनी सैलेड पर स्क्वीज किया था, उसके छिलके में आप ऐड करेंगे ज़रा सी शुगर. मेक श्योर कि शुगर उसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए. उसको 2-3 मिनट के लिए अलग रख दें और उसको थोड़ा सा प्रेस कर दें अगर शुगर एब्जॉर्ब नहीं होती है. और उसके बाद उसे जेंटली अपनी एल्बोज और अपने नीज पर रब करें. जेंटली रब करें, कुछ देर के लिए उसे वहीं छोड़ दें और फिर after 5 to 10 minutes, once it dries a little, you could wash it off and dab it.
You could do this probably thrice a week and notice a visible change in your dark knees and elbows. How did you like the video overall? आपको पता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? Like, share, subscribe and please try on your summer looks और मुझे टैग कीजिए Instagram पे, टैग कीजिए YouTube पे, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए and keep watching Children of the Go.